हेलो गाइस, मार्शल कल्टीवेशन के एक और न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा कि सभी मास्टर्स और डिसाइपल्स ईस्टर्न सी में हो रही कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने को पहुंचते हैं, जहां अनाउंसर डू उन सभी का स्वागत करते हुए अनाउंस करता है ड्रैगन और ह्यूमंस के बीच होने वाले चैलेंज को स्टार्ट किया जाता है। तभी वहां ड्रैगन प्रिंस की एंट्री होती है, जो आते ही अपने सामने बैठे चौंगसा को फाइट के लिए चैलेंज करता है। अब आगे एपिसोड का स्टार्ट उसी सीन के साथ होता है, जहां अनाउंसर डू अनाउंस करता है ड्रैगन और ह्यूमंस के बीच होने वाले चैलेंज में हमारी ओर से आने वाला पहला खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि हमारे सेकंड प्रिंस हैं। ड्रैगन प्रिंस को फाइट में उतरता देख पूरा ड्रैगन पैलेस तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है, लेकिन इधर बैठा चौंगसा ये जान बहुत शौक था कि ये है सेकंड ड्रैगन प्रिंस। तभी ड्रैगन प्रिंस अपने नाम का अनाउंस उन बैटल फील्ड की ओर आने लगते हैं, जहां उन्हें बैटल फील्ड की ओर आता देख जाऊ सोचती है सेकंड प्रिंस अभी भी 10 साल के हैं। तभी ड्रैगन प्रिंस को आगे बढ़ता देख अनाउंसर डू बोलता है, आज हमारे ड्रैगन प्रिंस इमॉर्टल सेक्ट के किसी टाइलेंट को फाइंड कर उसे कम्पीट करने वाले हैं। और तभी ड्रैगन प्रिंस बैटल फील्ड में चौंगसा की ओर देखने लगते हैं। चौंगसा उन्हें अपनी ओर देखता देख बहुत परेशान हो सोचता है, ये ड्रैगन प्रिंस मुझे क्यों घूर रहा है। लेकिन तभी ड्रैगन प्रिंस चौंगसा की ओर इशारा करते हुए उसे बैटल फील्ड में आने की चुनौती देते हैं। चौंगसा को चुनौती के लिए बुलाता देख वहां खड़ी ड्रैगन डिसाइपल्स आपस में बात करती हुई कहती हैं, क्या ड्रैगन प्रिंस श्योर है कि वो इसी बंदे से फाइट करने वाले हैं, क्योंकि ये तो वर्चुअल रिफाइन के सेकंड लेवल पर इमॉर्टल सेक्ट में सबसे कमजोर कंपटीटर है। लेकिन इधर चौंगसा तो खुद का नाम अनाउंस बहुत शौक था। लेकिन तभी अदर वर्ल्ड के डीमंस भी इस फैसले पर ऑब्जेक्शन करते हुए ड्रैगन प्रिंस को क्वीन जुआन से फाइट करने को कहते हैं, क्योंकि वो इमॉर्टल सेक्ट में फाइट करने के लिए बेस्ट डिसाइपल्स में से एक है और वो वर्चुअल रिफाइन की 8th लेवल पर है। लेकिन तभी वहाँ क्रैप मॉन्स्टर की एंट्री होती है और वो डॉक्सियन डिसाइपल्स का मजाक बनाते हुए कहता है, लड़ाइयाँ केवल प्रभावशाली तरीकों से जीती जाती हैं। बेशक हमारे प्रिंस ने सबसे कमजोर डिसाइपल्स को चुना हो, मगर ये डॉक्सियन की गलती है जो इतने कमजोर डिसाइपल्स को हमारे रिस्टेंसी में लाए। चौंगसा उस क्रैप मॉन्स्टर की बात सुन सोचता है, ये ड्रैगन प्रिंस मुझे मारने का कोई मौका नहीं छोड़ेगा और शायद मेरा हारना डॉक्सियन के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो। लेकिन तभी जाओ खड़ी हो गुस्से से बोलती है, ये कहाँ का इंसाफ है जो वर्चुअल रिफाइन की 2nd लेवल की फाइट ताओइज्म के 6th लेवल से हो। ये ड्रैगन्स तो स्पष्ट रूप से इस बैटल को जीत हमारे डॉक्सियन का अपमान करना चाहते हैं। जाओ आगे ड्रैगन प्रिंस से कहती है, क्या आप अभी भी चौंगसा से फाइट करना चाहते हो, जिस पे ड्रैगन प्रिंस एटीट्यूड से बोलता है, हाँ उसे अंदर भेजो। लेकिन इधर बैठा चौंगसा ये सोच रहा होता है कि मुझे इस चुनौती से पीछे हट जाना चाहिए, अन्यथा मैं भी ताओइज्म के अचीवमेंट में ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा और अगर इस कंपटीशन में मेरी ब्रीथिंग थोड़ी भी अनस्टेबल हुई तो आगे यहाँ इमॉर्टलिटी का डिजास्टर शुरू हो जाएगा और ये ड्रैगन पैलेस भी उस डिजास्टर में डिस्ट्रॉय हो सकता है। चौंगसा वो डिजास्टर से ड्रैगन पैलेस को डिस्ट्रॉय होने की बात सोच डरते हुए ड्रैगन प्रिंस से बोलता है, मेरी कल्टीवेशन लेवल बहुत ही बेसिक है, इसलिए मैं आपके लिए कोई मुकाबला नहीं हूँ, तो प्लीज आप अपने लिए किसी और को चुने। लेकिन इधर ड्रैगन प्रिंस हंसते हुए चौंगसा की ओर बढ़ने लगता है। ड्रैगन प्रिंस को चौंगसा की ओर बढ़ते देख क्वीन जुआन खड़ी हो मास्टर वोंग किंग से कहती है, मास्टर आप अगर आज्ञा दें तो मैं सीनियर चौंगसा के बदले इस ड्रैगन प्रिंस से फाइट करना चाहती हूँ। लेकिन तभी ड्रैगन प्रिंस चौंगसा की ओर बढ़ते हुए कहता है, मैंने तुम्हें फाइट के लिए चुना है और तुम मुझसे फाइट को मना कर अपने सीनियर्स को हमारे ड्रैगन पैलेस के सामने क्यों अपमानित करना चाहते हो। ड्रैगन प्रिंस की बात सुन इमॉर्टल जुआंग यू ड्रैगन किंग से बोलते हैं, ड्रैगन प्रिंस की ये चुनौती अनुचित है, क्योंकि ड्रैगन प्रिंस की कल्टीवेशन लेवल मेरे सेक्ट के डिसाइपल से बहुत अधिक है, तो ये बैटल बराबरी का कहाँ होने वाला है। इस बैटल में डॉक्सियन का हारना तो तय है। लेकिन तभी वहां बैठा एक ड्रैगन इमॉर्टल जुआंग यू पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम किस बराबरी की बात कर रहे हो, जब तुम्हारे डॉक्सियन डिसाइपल्स ने हमारे स्रैम्प नेवी को मार डाला तब तुमने इस बराबरी की परवाह नहीं की, तो अब तुम हमसे बराबरी की बात कैसे कर सकते हो। तभी मास्टर जुआंग यू एयर ट्रांसमिशन टेक्निक का यूज कर इमॉर्टल वोंग किंग से बात करते हुए कहते हैं, हमें पहले ही पता था कि ये ड्रैगन्स जरूर हमें ड्रैगन पैलेस अपमानित करने के लिए ही बुला रहे हैं, लेकिन मुझे डर है कि ये ड्रैगन प्रिंस इस कंपटीशन में चौंगसा को धोखे से मार ना दे, क्योंकि वो अपनी स्रैम्प नेवी पर हुए अटैक का बदला लेने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ने वाला। इसलिए आप चौंगसा को ड्रैगन प्रिंस से सावधान करें। जिसपे इमॉर्टल वोंग किंग एयर ट्रांसमिशन टेक्निक का यूज कर चौंगसा से कहते हैं, अब डॉक्सियन की रिस्पेक्ट के लिए आपको ड्रैगन प्रिंस से लड़ना होगा, लेकिन इस बैटल में आपको अपनी पूरी सेफ्टी का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये ईस्टर्न सी यहाँ ड्रैगन की पावर नॉर्मल ड्रैगन से अधिक होती है। लेकिन इस फाइट में आपको ड्रैगन प्रिंस का खून बहाने की आवश्यकता नहीं है। इमॉर्टल वोंग किंग की बात सुन चौंगसा हैरान हो सोचता है, मास्टर ने मुझे ऐसा क्यों कहा कि इस बैटल में ड्रैगन प्रिंस का खून मत बहाना, और एक तरफ वो डॉक्सियन की रिस्पेक्ट के लिए अपना बेस्ट देने को भी कह रहे हैं, और अगर ये बैटल हुई तो बिना अटैक के मैं डॉक्सियन की रिस्पेक्ट को कैसे बचाऊंगा। अब चौंगसा मास्टर वोंग किंग की इन बातों से बहुत परेशान था, लेकिन तभी ड्रैगन प्रिंस उसे बैटल फील्ड की ओर चलने का इशारा करता है।
चोंगसा ड्रैगन प्रिंस के इशारे को देख सोचता है, मैं तो इस बैटल में केवल ट्राई ही कर सकता हूँ। तभी दोनों कंपटीटर को बैटल फील्ड में देख अनाउंसर डू उन्हें कहता है, इस बैटल फील्ड के कुछ रूल हैं और अगर दोनों में से कोई भी इस रूल को फॉलो नहीं करता तो वो इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये कंपटीशन इस लोटस फॉर्मेशन के अंदर होने वाला है और इस फॉर्मेशन से बाहर जाने वाले कंपटीटर को हारा माना जाएगा। और तभी फाइट स्टार्ट होती है। फाइट के स्टार्ट होते ही ड्रैगन प्रिंस बहुत ही तेजी के साथ चोंगसा पर अटैक करने के लिए बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी चोंगसा उसे रोकते हुए कहता है, क्यों ना हम वर्बल स्ट्रगल कर लें। जिस पर ड्रैगन प्रिंस गुस्से से कहता है, अब और बकवास की जरूरत नहीं। ये कहे ड्रैगन प्रिंस चोंगसा पर अटैक करता है। ड्रैगन प्रिंस को उस अटैक से चोंगसा पीछे हो जाता है। चोंगसा को अपने अटैक से पीछे देख ड्रैगन प्रिंस आइस से बने एक फॉर्मेशन से फिर से चोंगसा पर अटैक करता है, लेकिन तभी चोंगसा उस आइस अटैक से बचते हुए ड्रैगन प्रिंस पर अटैक करने के लिए उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगता है। ड्रैगन प्रिंस चोंगसा को अपनी ओर आता देख फिर से चोंगसा पर अटैक करता है, लेकिन चोंगसा उस अटैक से भी बच ड्रैगन प्रिंस पर जोर से अटैक करता है। लेकिन तभी ड्रैगन प्रिंस चोंगसा के उस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक चोंगसा को पीछे फेंक देता है और मौका देख मल्टीपल आइस बो से चोंगसा पर फिर अटैक करता है। अब चोंगसा उस अटैक को अपनी ओर आता देख बहुत हैरान था, लेकिन तभी वो अपनी पेपर फॉर्मेशन का यूज कर उन्हें अपनी कल्टीवेशन पावर का रेड फ्लेम स्नैक में कन्वर्ट कर देता है। चोंगसा की स्नैक टेक्निक को देख वहां बैठी जाओ हैरान हो कहती है, चोंगसा वर्चुअल रिफाइन के सेकंड लेवल के लास्ट स्टेज पर है, तभी ये इस रेड फ्लेम स्नैक को यूज कर पा रहा है। शायद ये स्नैक फॉर्मेशन जरूर ड्रैगन प्रिंस को रोक सकता है। तभी इधर चोंगसा अपनी कल्टीवेशन पावर को स्नैक फॉर्मेशन में झोंक देता है, जिससे ड्रैगन प्रिंस का वो अटैक डिस्ट्रॉय हो। एक तेज धमाके के साथ ड्रैगन प्रिंस उस रेड फ्लेम स्नैक फॉर्मेशन से घायल हो जाते हैं। जाओ उसे इस फॉर्मेशन से घायल देख बहुत खुश हो कहती हैं, अभी इस प्रिंस को और सबक सिखाने की जरूरत है। लेकिन तभी वहां बैठा ड्रैगन सेक्ट का एक बंदा बोलता है, ये फायर हमारे प्रिंस के लिए बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन फिर भी हमारे प्रिंस को सावधान रहना चाहिए। इधर ड्रैगन प्रिंस को खड़े होते देख इमॉर्टल वोंग किंग सोचते हैं, ड्रैगन प्रिंस अभी तक अपने अपोनेंट को बहुत कम आंक रहे थे, लेकिन अब वो अपनी पूरी पावर के साथ लड़ने वाले हैं, इसलिए अब चोंगसा का उसे चोट पहुंचाना बहुत मुश्किल है। तभी ड्रैगन प्रिंस चोंगसा को गुस्सा दिलाने के लिए बोलता है, तुम्हारी महान ताबीज टेक्निक बहुत ही अच्छी है, लेकिन क्या वो मेरा सामना कर सकती है। तभी ड्रैगन प्रिंस अपनी मैजिकल स्वॉर्ड से कई सारी मल्टीपल आइस स्वॉर्ड बना चोंगसा पर अटैक करता है, लेकिन तभी चोंगसा फिर से मैजिकल पेपर का यूज कर ड्रैगन प्रिंस के सभी अटैकों को एक तेज साइक्लोन में कन्वर्ट कर उसी पर रिवर्स कर देता है। ड्रैगन प्रिंस अपने अटैक को रिवर्स आता देख काफी हैरान था, लेकिन तभी ड्रैगन प्रिंस अपनी स्वॉर्ड से उसे रोकते हुए डॉक्सियन के विरुद्ध अपनी पहली चाल चलता है और वो उस अटैक से अपनी स्वॉर्ड को निकाल खुद को घायल कर लेता है। चोंगसा ड्रैगन प्रिंस को अपने ही अटैक से घायल देख काफी शौक था, लेकिन तभी ड्रैगन क्लैन का एक बंदा शौक को सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जाओ तो चोंगसा को उस बैटल में जीतता देख काफी खुश थी। साथ ही इधर खड़ा अनाउंसर डू ड्रैगन प्रिंस के घायल होने पर खुश हो रहे डॉक्सियन डिसाइपल को देख कहता है, ये तो अभी बैटल की स्टार्ट है, तुम्हें जल्द ही हमारे ड्रैगन की पावर देखने को मिलेंगी। तभी स्क्रीन घायल ड्रैगन प्रिंस पर आती है, उसे घायल देख जाओ कहती है, चोंगसा अवसर का लाभ उठाओ और उसे बता दो हमेशा से ह्यूमन ड्रैगन से बेस्ट रहे हैं। लेकिन इधर खड़ा चोंगसा तो इमॉर्टल वोंग किंग की बातों को सुन काफी डिप्रेस्ड था, क्योंकि इमॉर्टल वोंग किंग ने तो उसे घायल करने के लिए मना किया था। और तभी उसकी नजर ड्रैगन प्रिंस पर पड़ती है, जो उसकी स्माइल को देख काफी शौक को सोचता है, शायद ये ड्रैगन प्रिंस की कोई चाल है, वो इस बैटल को जानबूझकर हारना चाहता है। तभी स्क्रीन इमॉर्टल जुहांग यू पर आती है, जो कि इस बैटल को देख इमॉर्टल वोंग किंग से कहते हैं, ड्रैगन प्रिंस खुद को घायल कर इस बैटल को हारना चाहते हैं ताकि ड्रैगन पहले डॉक्सियन पर हमला कर दे। इसलिए इस समस्या का सॉल्यूशन करने और डॉक्सियन के सम्मान को बचाए रखने के लिए चोंगसा को सेकंड प्रिंस पर बिना अटैक के उसे हराना होगा। तभी इमॉर्टल वोंग किंग चोंगसा से कहते हैं, आप कभी भी ड्रैगन प्रिंस से नहीं जीत सकते। मास्टर की बात सुन चोंगसा सोचता है, मास्टर ये जानते हैं कि ये ड्रैगन प्रिंस की कोई चाल है। तभी स्क्रीन ड्रैगन प्रिंस पर आती है, जो कि अपनी अतीत के बारे में सोच कहता है, नोवल ड्रैगन्स अभी तक समझे नहीं कि हम सबसे पावरफुल नहीं, क्योंकि अब हमारे पास कोई ऐसी पावर नहीं जिसमें हम ह्यूमन से बेस्ट हों। अब ड्रैगन का शासन केवल अतीत की बात बनकर रह गया है, लेकिन इस बार मैं पूरे ड्रैगन सेट को ह्यूमन के विरुद्ध बैटल फील्ड में लाकर खड़ा कर दूंगा। और इसी के साथ ये पार्ट समाप्त हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ।